बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ हों, खुश हों, आबाद हों। आज हम बनाएंगे चिकन एंड बीन्स और मैं आपको इसमें दूंगी टिप एंड ट्रिक्स कि इसको हम मज़ेदार किस तरह बना सकते हैं। और हम जो फलियां हैं वो ही ग़ज़ाइयत के अतबार से बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, और जब हम इन्हें कीमे, गोश्त या चिकन के साथ बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा मज़े की बनती हैं और सब घर वाले फिर बहुत शौक़ से खाते हैं। सबसे पहले जी बीन्स को मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था, नमक वाले पानी से, और फिर मैंने इसको छोटे छोटे काट लिया है। आप चाहें तो इसको अपना साइज़ अपने मुताबिक का बड़ा बड़ा छोटा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जी मैंने 4 अदद टमाटर लिए हैं और टमाटर को छुरी पे लगा कर मैं इसकी सारी साइडों पे घुमा घुमा कर इसके जो छिलके हैं ना, समझे इस तरह के होना शुरू हो जाएं, आपको फील हो जाएगा तमाम छिलका जो है वो पक गया है। और फिर आप छुरी की मदद से हल्का सा इसका छिलका उतारेंगी तो इसकी एक बारीक सी जो परत है ना वो उतर जाएगी। और ये देखें जी, इसकी बारीक परत उतर गई है। और अब 4 टमाटर मैंने इस तरह तैयार कर लिए थे और उनको क्यूब्स में काट लिया। 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक है और आधा किलो ही चिकन है। स्पाइसेस में इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच पापरिका, 1/4 चाय का चम्मच जो है हल्दी है, सूखा धनिया है 1 खाने का चम्मच, नमक है 1.5 चाय का चम्मच, और इसके अलावा चाट मसाला है 1 चाय का चम्मच। आधा किलो चिकन है, लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, और वो जो टमाटर हैं वो मैंने क्यूब्स में काट लिए। और स्पाइसेस में गरम मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची। सबसे पहले मैंने पतीला लिया है, उसके अंदर 1/2 कप जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। इसके अंदर दालचीनी और बड़ी इलायची को हल्का सा फ्राई किया था। उसके बाद 2 बड़े साइज़ के जो प्याज है ना वो मैंने अब मैं इनको अच्छे से ना फ्राई कर लूँगी। इसको हमने प्याज को कलर नहीं देना। जैसे ही हमारा प्याज फ्राई होगा इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी, लहसुन अदरक ऐड करूँगी। चिकन को हमने अच्छे से इसमें प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ अच्छा सा फ्राई कर लेना है कि तमाम जो चिकन का कलर है ना वो वाइट हो जाए। अब जैसे ही हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे बाकी स्पाइसेस। अब चिकन को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे और चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। अब तमाम स्पाइसेस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर 4 अदद टमाटर जो थे वो मैंने छिलका उतारा था अभी आपके सामने, और वो क्यूब्स में काट कर ऐड कर दिया। यहाँ पर जी मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन 4 मिनट मैंने ढाँप के पकाया था। और ये देखें जो टमाटर डाले थे वो उसने ग्रेवी की सूरत अख्तियार कर ली है। हमने टमाटर जो है वो डाले ही इसलिए ज़्यादा हैं कि वो टमाटरों से इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनेगी, बहुत मज़े का खट्टा मीठा खट्टा और एक टेस्ट डेवलप होगा इसके अंदर। इसकी मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी। जैसे ही ये ऑयल छोड़ देगा तो फिर हम इसके अंदर बीन्स डालेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट ढाँप के पकाएंगे। हमारा चिकन और बीन्स दोनों जो हैं वो गल जाएंगे और ये इसी पानी में जो है वो यानी कि भुन के भी रेडी हो जाएगा। यहाँ पे जी इसकी भुनाई अच्छी खासी हो चुकी है और मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर बीन्स को ऐड कर दूँगी और बीन्स को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद जी हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप जो है वो मैंने पानी ऐड किया था। अच्छा, पानी ऐड करके अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे जी मैं इसको ढाँप दूँगी 10 से 12 मिनट के लिए। चूल्हे का फ्लेम लो टू मीडियम। 10 से 12 मिनट हो गए थे। मैंने ये देखें जी पानी भी आलमोस्ट ड्राई हो गया है, फलियाँ भी गल गई हैं, चिकन भी गल गया है और ये बहुत ही मज़े की बनती हैं चिकन फलियाँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद 1 चाय का चम्मच मैं इसके ऊपर डालूंगी गरम मसाला, और अगर आपके पास सब्ज़ धनिया हो तो आप डाल लें। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डालकर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बीन्स और चिकन जो है वो तैयार है।
ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।